बोलो आहोई अष्टमी माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे आहोई अष्टमी माता की व्रत कथा। आहोई अष्टमी माता का व्रत आज रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती हैं। आहोई अष्टमी की व्रत कथा। कार्तिक मास की अष्टमी को आहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं आज उनकी माताएं जो हैं लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत खोलती हैं। व्रत रहकर आहोई माता की पूजा की जाती है, उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ आहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाओं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं। आहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे हम आज। ये इसके नियम थे। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुंदर स्याहू माता के पास चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू आहोई माता का उद्यापन करना। 7 आहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटों 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 आहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। आहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसी साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह आहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे। बोल आहोई माता की जय।